हाय दोस्तों, कि अलग अलग मेरा जो प्रोग्राम, जैसे कि हमने आपको बताया है कि मेरा अलग अलग प्रोग्राम चल रहा है, उसका शेड्यूल हम वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं कि मेरे यहाँ जो भी बैचेज चल रहा है, जैसे कंपटीशन बैच चल रहा है 4 से 5, आर्ट्स वाला बैच हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आर्ट फैकल्टी यानी 12th का आर्ट हम पढ़ा रहे हैं, और 10th का क्रैश कोर्स नवंबर से चालू हो जाएगा, और बीए का क्लासेस चल रहा है। तो ये क्लासेस का शेड्यूल हो गया। और सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि टीचर के बारे में, कि आप हमसे पढ़ें तो क्यों पढ़ें। ठीक है ना, आपको भरोसा तो होना चाहिए ना कि हम इनसे पढ़ेंगे, मेरा नंबर आएगा, ये नहीं आएगा। तो आज इसीलिए हम शेड्यूल के बाद हम आज अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा, कि आप मेरे बारे में, क्योंकि गांव में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। मुझे लगता है लोगों को, हम शायद हम बाहर से आए हुए हैं, तो इसके पीछे कारण भी है कि हमने गांव में बहुत कम समय बिताया है। मेरा गांव का, इसलिए भी हमको थोड़ा दिन गांव में रहने का इच्छा है, इसलिए अभी हम क्लासेस ले रहे हैं। तो मेरे बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, और फिर जो है आप पढ़ने के बारे में सोचिए, और आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम आपके पढ़ाने लायक हैं या नहीं हैं। तो इसलिए आज हम पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप मेरे बारे में जान लेंगे तो आपको थोड़ा सा भरोसा आ जाएगा। तो पहला मेरे बारे में देखिए, पहला बात ये जान लीजिए कि हम यूपीएससी एस्पायरेंट हैं। एस्पायरेंट का मतलब होता है कि हम इसकी तैयारी में अभी लगे हुए हैं, 2 सालों से इस पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो एस्पायरेंट्स का अभ्यर्थी होता है। तो पहला मेरे बारे में है, ये है कि हम यूपीएससी एस्पायरेंट। दूसरा मेरे बारे में जान लीजिए, हम यूपीएससी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो बीपीएससी एस्पायरेंट भी कर सकते हैं, और मेंस के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम मेरा हाल ही में फ़िलहाल हुआ है, तो अभी मेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमने एक बार मेंस का पूरा क्लासेस कर लिया अलग अलग जगहों पे दिल्ली में, कि जैसे एएलएस वगैरह है, एएलएस है, और पटना में भी हमने क्लास किया है। तो ये मेरा क्लास पूरा कंप्लीट हो गया, और मेरा रिविज़न का प्रोसेस उसमें चल रहा है। तो ये हो गया। दूसरा, हमने बीए भी किया है पॉलिटिकल साइंस, ये डिस्टेंस माध्यम से। ये हमने पॉलिटिकल साइंस का से भी बीए कंप्लीट कर लिया है। राजनीतिक विज्ञान, जिसको पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली राजनीतिक विज्ञान कहता है, तो ये भी मेरा कंप्लीटेड है। चौथा, एमएससी इन केमिकल साइंस, यानी केमिस्ट्री में यानी केमिकल साइंस में मेरा एमएससी है। एमएससी जो लोग नहीं जानते बता रहे हैं आपको, क्या होता है। देखिए, इंटर होता है यानी 12th हुआ आपका, तो 12th में जैसे आर्ट हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कॉमर्स हो गया, आपके 12th के बाद आपको बीए होता है। ठीक है, बीए होता है, बीएससी होता है, और बीकॉम होता है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मेरे क्लास के माध्यम से आपको हम टाइम टाइम पर सब चीज़ बताएंगे, आप उसका बिल्कुल टेंशन ना लें। तो 12th में जैसे आर्ट हुआ, साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, 10th के बाद फैकल्टी अलग हो जाता है। ऐसे बीए हुआ, बीएससी हुआ, बीकॉम हुआ। ऐसे ही बीए जब आप पास करते हैं तो एमए होता है, एमए हो गया। ठीक है, एमए हो गया, एमएससी होता है, यानी इसको मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। तो ये हम पढ़ाई के दौरान आपको बताएंगे। तो मेरा मास्टर ऑफ केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री है, और बीए को बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये है। तो आपका ये हम थोड़ा थोड़ा चीज़ बता दिए हैं आपको, बीच बीच में सारा हम डिटेल आपको बताते रहेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है मेरे बारे में कि एक्सपीरियंस। आप देखिए, एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी बात होती है। लोग सोचते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो देखिए, चूँकि हम गाँव में लगभग लॉकडाउन के बाद है, तो 2.5 से 3 साल लगभग आपको, ढाई ढाई साल से तो लगभग मेरा गांव में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया, 2.5 साल। और कुछ बच्चों को हमने पढ़ाया है तो सारा का फर्स्ट डिवीज़न। हालांकि हमने कम समय दिया घर पे, क्योंकि घर पे मेरे पास वहाँ समय रहता था कम, तो हम थोड़ा बिजी रहते थे पढ़ाने में, तो वहाँ समय कम दिया, फिर भी उन लोगों का, सारे लोगों का फर्स्ट डिवीज़न आ गया है। अब हम प्लान वे में आपको स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा रहे हैं 3 मंथ, तो 80% तो आपको कम से कम नंबर आएंगे ही। यानी जो नहीं जानते तो 60%, मतलब जिसको आता नहीं है लिखना तो उसको यहाँ बैठ के लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे, होमवर्क देंगे, तो उसका 60%। जिसको थोड़ा बहुत आता है तो उसको 80 से 85% आपको नंबर आ सकते हैं। तो पहला मेरे बात कि हमको लगभग 2.5 साल से जो है, 2.5 से 3 साल से हम घर पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को आर्ट फैकल्टी के बारे में। और दूसरा, हम पटना में भी क्लास लेते थे, ठीक है, होम ट्यूशन के माध्यम से, और हमने केमिस्ट्री का भी क्लास लिया है, आर्ट्स का भी कुछ क्लास लिया है। इस तरीके से आप टोटल अगर ओवरऑल और मेरे बारे में जाने तो 5 साल का तो हमको एक्सपीरियंस हो ही गया है पढ़ाने का। तो इसीलिए आप हमसे भरोसा कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये इतना चीज़ हुआ मेरे बारे में, जो कि काफ़ी है एक बच्चे को जानने के लिए, पढ़ने के लिए। और बाकी कुछ पर्सनली कुछ होता है, तो मतलब आपको कुछ इंक्वायरी होता है, या कुछ आपको जानना होता है, या कुछ जिज्ञासा होता है, इसीलिए हम घर घर, मेरा मुहिम घर घर हम बच्चे के पास जा रहे हैं,
उसका बायोडाटा ले रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या हो रहा है, उस प्लानिंग के तहत हम पढ़ा रहे हैं। ये लेके जाते हैं, उसमें सब कुछ समय बताते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं, फिर कॉपी पर उसका बायोडाटा तैयार करते हैं, फिर उस तरीके से पूरा प्लानिंग के तहत ये जो है आपका ये जो पूरा क्लासेस चल रहा है। तो और नया हमने शुरुआत किया है कि ये क्लासेस जो भी होता है गांव के लिए, आपको यहाँ पे भी क्लास चलेगा और उसको वीडियो भी मिलेगा, आपको यहाँ पढ़ें फिर घर पे जाकर उसको 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। ये सारा नया सेटअप हमने कोशिश किया है। अब आपका क्या काम क्या है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप हमारे साथ रहिए, आप उसमें योगदान दीजिए, तो आपका विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा। गांव का विकास हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य में से एक लक्ष्य, हमारे अपना विकास के साथ गांव का भी लक्ष्य है, इसीलिए हमने ये काम शुरू किया घर। तो ये बहुत सारे कारणों में से ये एक कारण है। तो हमने अपने बारे में इतना बता दिया है, बाकी अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा जानना हो तो हम अगर आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पे कि आप क्या कैसे हैं, आप क्या पढ़ाएंगे, कोई भी डिटेल। हालांकि हम वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ बताते हैं आपको, एक फिर भी आपको कोई प्रश्न रहता है, कोई दुविधा रहता है, तो आप टाइम से आइए, बात कीजिए, खुला, उसके लिए खुला आप पूरा डिस्कशन कीजिए, आप दब के मत रहिए, पूरा चीज़ों के बारे में पूछिए, समझिए, बात कीजिए, पूरे चीज़ों पे आपको हम पूरा चर्चा करेंगे। कोई चीज़ वो नहीं रखेंगे, जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जितने हमने ये 15-20 साल में। दूसरा बात, अब बहुत लोग हमारे बारे में ये नहीं जानते कि हम इस गांव से हैं क्यों। इसके पीछे कारण है, हम गांव में कभी भी समय नहीं दिए, हम बचपन से बाहर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में दरभंगा से लेके पटना, दिल्ली, कोटा, अलग अलग जगहों पे रहे, इसीलिए गांव में बहुत लोग हमको नहीं जानते। तो पहली बार हम घर घर जाके लोगों से उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं, उसके पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, उससे पूछते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है, फिर सबका बायोडाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको उस हिसाब से प्लानिंग करके यहाँ हम क्लास ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। तो आप हमको इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम घर पे रहे नहीं हैं, और हम यहाँ रहते भी हैं तो अपने पढ़ाई शेड्यूल में थोड़ा बिजी रहते हैं। लेकिन इस बार हमने नया एक्सपेरिमेंट ये शुरू किया है कि घर घर जाकर उससे बच्चे से मिलते हैं, उससे पूछते हैं, तो गार्जियन को बहुत अच्छा लगता है। ये हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, ताकि हम अपने गाँव के बच्चे के बारे में जानें। तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको जानने के लिए। तो ठीक है, तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा परिचय है। आप हमसे भरोसा कीजिए, आप पढ़ना चालू कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना है। एक नया राह, हम आपके लिए एक नया राह खोल के ला रहे हैं। इस गांव में एक नया राह, एक नया उम्मीद आपको दिखेगा कि आर्ट वाले बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, आर्ट वाले बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम आर्ट हो गए यानी निकम्मा हो गए, ऐसा मत सोचिए। आर्ट वाले बच्चे को भी बहुत फैकल्टी है, वो कंपटीशन बैच के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आर्ट में एक एक चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आर्ट में आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। तो वो कंपटीशन वाला जो हम शेड्यूल है, उसके तहत हम आपको बता देंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या तैयारी करेंगे और क्या क्या पढ़ाने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट डालिए, पूछिए, सजेशन करिए, डरिए मत, पूरे दिल को खोलिए, पढ़िए और दुनिया देखिए और समझिए। ठीक है, धन्यवाद। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट टाइम पे देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।